2023 जनरल तो हम लोग का होमवर्क था। आज हम लोग 2023 ऑनर्स करने वाले। ये वाला सीसीएफ में आया हुआ था। सीसीएफ मतलब तुम लोग का बैच का। पहले 1+1+1 का स्कीम होता था। व्हाट इज 1+1+1 स्कीम? वहां पे क्या होता था कि साल में एक बार ही एग्जाम होता था, 3 साल में 3 एग्जाम खत्म। उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ सीबीसीएस। ठीक है, वो सीबीसीएस में क्या होता था, सेमेस्टर वाइज हो गया था, बट कुछ कुछ पेपर एमसीक्यू था। ओके। एंड 2023 से इंट्रोड्यूस हुआ सीसीएफ। तो ये सीसीएफ का पहला वाला क्वेश्चन है। ओके। तो सीसीएफ का कितना एग्जाम हो गया? 2023 का एग्जाम हो गया, 2024 का एग्जाम हो गया, 2025 का एग्जाम हो गया। टोटल 3 एग्जाम अभी तक सीसीएफ का हुआ। तुम लोग का है 2026 वाला एग्जाम। ओके। 23, 24, 25, अब तुम लोग 26 के बैच हो। एग्जाम कब होने वाला? नेक्स्ट ईयर का 26 में। सॉरी, नेक्स्ट ईयर में तुम्हारा जनवरी या फरवरी में 26 का बैच का। अब यहाँ पे 23 वाला क्वेश्चन कितना नंबर का आता है? 15 नंबर का देगा ही देगा। फाइनल अकाउंट्स, ये देखो आ गया 15 नंबर का। एंड कितना एडजस्टमेंट आया हुआ था? 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल 6 एडजस्टमेंट है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन का कितना लंबा है क्वेश्चन? एकदम ऑन में जाना। तुम्हारे पास उस टाइम टाइम रहेगा, दिमाग शांत होगा। पहले फाइनल अकाउंट्स कर लेना। चाहे मैच हो नहीं मैच हो, दिमाग खराब नहीं करना। पहले फाइनल अकाउंट्स क्यों करना? लास्ट में करने जाओगे तो टेंशन होगा, हड़बड़ी में गलती हो सकता है। तो पहले 15 नंबर फाइनल अकाउंट्स कर लिए। नेक्स्ट 15 नंबर सेल्फ या सेक्शन है बैलेंसिंग। उसके बाद 15 नंबर एनपीओ या फिर सिंगल एंट्री। तो यहाँ से 45 तुम्हारा ऑलरेडी हो गया। एग्जाम में ऑर्डर कर सकते हो कुछ या फिर आगे जगह छोड़ के पीछे ना, पहले तुम अगर कर रहे हो ग्रुप बी, मतलब ग्रुप सी, ये वाला ग्रुप सी में आता है, ग्रुप वाइज होता है। तो वो पहले कर लेना 15 नंबर का फाइनल अकाउंट्स। नेक्स्ट ग्रुप बी में जाना। उसमें क्या करना? 15 नंबर का सेल्फ एंड सेक्शन एनालिसिस, 15 नंबर का एनपीओ या फिर सिंगल एंट्री कर लेना। तो तुम्हारा 45 मार्क्स तुमको दिमाग में है, 2 घंटे में 45 मार्क्स में को कंप्लीट करना है। ठीक है, हो गया 45 मार्क्स कंप्लीट। उसके बाद और बाकी 1 घंटे में 30 मार्क्स में 3 क्वेश्चन करना होगा। रेक्टिफिकेशन, डिप्रीशिएशन और तुम्हारा प्रोविजन, 3 क्वेश्चन करना है बस। तो टोटल तुमको कितना क्वेश्चन करना होगा? 3 यहाँ पे 3 वहां पे, टोटल 6 क्वेश्चन करके आना होगा। एंड 6 क्वेश्चन का कौन सा अब मैं बता ही दिया। एक फाइनल अकाउंट्स 15 नंबर, एक सेल्फ बैलेंसिंग 15 नंबर, एनपी या फिर सिंगल एंट्री से 15 नंबर, 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। डिप्रिसिएशन 15 नंबर, रेक्टिफिकेशन 15 नंबर, सॉरी डिप्रिसिएशन 10 मार्क्स, रेक्टिफिकेशन तुम्हारा 10 मार्क्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल 10 मार्क्स। टोटल 6 चैप्टर करके जाओगे, 75 मार्क्स तुम्हारा हो जाएगा 6 चैप्टर। बाकी छोटे छोटे अंडू बंडू जो चैप्टर्स है, वो सारे चैप्टर्स तुम स्किप करके भी जाओगे तभी भी तुम पूरा क्वेश्चन पेपर अटेंड करके आ सकते हो। बट 75 मार्क्स तुमको पूरा अच्छे से करके, मतलब ये चैप्टर 6 चैप्टर पूरा अच्छे से करना होगा, जी जान लगा के 6 चैप्टर्स। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। तुमको क्वेश्चन ऑलरेडी बता दी कौन सा आने वाला है, बट प्रैक्टिस करना है तुमको हर एक साल। एक चैप्टर का हर एक साल प्रैक्टिस करके जाना है। हो गया फिर। और वहाँ उससे ही आएगा। ये आई एस सीबीएसई नहीं है कि दूसरे जगह से आ जाएगा, कोई दूसरा ये दे देगा, नहीं नहीं। ये जो तुम्हारा एआर क्वेश्चन है वो करके जाओ, हो जाएगा। दैट मीन्स मेरा कौन सा चैप्टर हो गया? सेल्फ एंड सेक्शन एनालिसिस हो गया। उसमें कौन सा सम लोग का हो गया, वो ऑलरेडी मेरे को पता है, कैसे लिखा हुआ है ना। और कौन सा ईयर आया हुआ था, वो भी लिखा हुआ है। तो जो हो गया उसको छोड़ के बाकी जो भी नहीं हुआ वो कर लो। सर क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा? मैं भेज देता हूँ पूरा ईयर का क्वेश्चन पेपर। वहां से तुमको पता चलेगा ना, ये वाला क्वेश्चन है सेल बैलेंसिंग का, तो पहले 2000 उठाए, सेल बैलेंसिंग कंप्लीट कर ली। उसके बाद 2001 उठाए, सेल बैलेंसिंग कंप्लीट कर ली। 2002 उठाए, हो गया। 2003 से वापस कर किया हुआ है मैंने क्लास में, नहीं करना स्किप। 2004 में चले जाना, ऐसे करके। कितना सम होगा? 2000 से आगे 2026 भी 26 सम होता है उसमें। ऑनर्स और जनरल के भी आएगा। मल्टीप्लाई विद तुम और 10 15 प्लस कर लो। क्लास 11 12 में तो इससे ज़्यादा सम किए थे इस चैप्टर में। क्लियर? तो
तुम क्या करना, वो ऐसे करके प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लो 2000 से लेके 2000 तक। इस बुक में भी रहेगा, जो ऑक्सफोर्ड वाला बुक है उसमें भी 2000 से क्वेश्चन है, तो वहां से भी देख सकते हो, 2000 आंसर की भी किया हुआ है, वहां से मिल जाएगा। बात समझ में आ गया? तो देखो एक बार, जब मैं सेल्फ एंड सेक्शन मैंने से यहाँ पे करवाया, कौन सा मैं क्लास में करवा दिया, ये तो तुम्हारे पास है ना। देखो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ओके, तो यहाँ पे देखो 1991 1994 करवा दिए, 2001 करवा दिए, 2003 करवा दिए, ओके, तो 2004 2005 ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट ईयर दिया हुआ था। एंड यहाँ पे क्या दिया भाई, क्लास वर्क, क्लास में हम लोग क्या क्या किए थे। एंड उसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ये सारा पास्ट ईयर क्वेश्चन में था, वो ऑलरेडी मार्क कर ली, कौन सा ऑलरेडी हम लोग क्लास में कर दिए, जो ग्रीन ग्रीन किया हुआ है मतलब मार्क किया हुआ है, मतलब मेरा क्लास में ऑलरेडी हो गया। तो बाकी जो भी चैप्टर्स जो भी सम्स है वो करने हैं, 2024 तक यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। इनफैक्ट पेज नंबर भी लिखा हुआ है, कौन सा पेज नंबर में क्या है, वो पीडीएफ भेज दूंगा, उस पेज नंबर में चले जाना, वहाँ से मिल जाएगा। तो बाकी अगर कर लोगे 15 में 15 आएगा। ऐसे करना कि मैं 6 चैप्टर करके जाऊंगा, बट 6 चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाऊंगा, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाकी चैप्टर मैं छोड़ भी दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ओके। इसीलिए मैं जो भी चैप्टर्स करवा रहा हूँ बहुत अच्छे से करवा रहा हूँ, 6 चैप्टर्स करवाऊंगा तो 6 चैप्टर्स बहुत अच्छे से करवाऊंगा। अगर तुमको चाहिए कि सर मेरे को बाकी कुछ बाकी सब भी करना है, तो तुम पीडीएफ प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी है उस पर देख सकते हो, या फिर टाइम बचेगा तो मैं करवा दूंगा वो चैप्टर्स भी, पर 6 चैप्टर्स अच्छे से करना है। फाइनल अकाउंट्स 6 चैप्टर नहीं, 7 चैप्टर होगा फाइनल अकाउंट्स। एनपीओ एंड सिंगल एंट्री दोनों में से कोई एक करना होगा, दोनों ही करके जाना है। क्यों? अगर एनपीओ टफ आ गया तो सिंगल एंट्री में मूव कर सकते हैं, अगर सिंगल एंट्री टफ आ गया तो एनपीओ मूव कर सकते हैं। हो गया, ये तो 3 चैप्टर में कोई भी एक। तो उसके बाद और एक 15 है तुम्हारा, सिंगल एंट्री, एनपीओ, सेल्फ एसेसमेंट करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं, करना ही है हम लोग को। क्यों? इजी चैप्टर है, करना ही है, तो ये हो गया क्लियर। मैं इनफैक्ट ये भी काम करके रखा हूँ कि प्रीवियस ईयर में कैसे करके आया हुआ था, वो भी मैं लिख के रखा हूँ कि प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से इतना नंबर का आया हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है वो वाला चीज़, यहाँ पे आई गेस, ये देखो इंट्रोडक्शन से 5 नंबर का आया हुआ था, ठीक है। अकाउंट डिप्रेशन देखो देखो 10 नंबर का 3 साल में आया हुआ था। मैं चैप्टर का बोल रहा था ना 15 नंबर करके, सेल्फ एंड सेक्शन बैलेंसिंग एक है, पूरा लिखा हुआ है ये चीज़। देखो ये वाला 15 नंबर का है, ये वाला चैप्टर करना है, ये सेकेंड चैप्टर एनपीओ वाला ये करना है, ये सिंगल एंट्री ये करना है। देखो हर साल में आया हुआ था 23 24 25, 23 24 25, 23 24 25, ओके। फाइनल अकाउंट्स भी देखो 4 नंबर चैप्टर, फिर रेक्टिफिकेशन देखो 5वां नंबर चैप्टर, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन ऑन डेटर्स 6 चैप्टर एंड डिप्रीडिएशन 7 चैप्टर्स, साला फॉर एडिशन, ठीक है। 7 चैप्टर कर लोगे खत्म, बाकी तुम करके भी नहीं जाओगे कोई दिक्कत नहीं होगा। टोटल कितना चैप्टर है? 16। 16 में से 7 चैप्टर तुम करके जा रहे हो, 9 चैप्टर तुम छोड़ के भी जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? उसको उस सम को हर एक साल में आया हुआ था, हर एक साल में आया हुआ था। क्लियर? समझ में आया कुछ? ये 7 चैप्टर हम लोग को अच्छे से करना ही होगा। मैं ये भेज दूँ एक बार, ठीक है, तुमको पता चल जाएगा कि अच्छा ये चैप्टर तो मेरे को करना ही करना है। तो अभी ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इसका सोल्यूशन इनफैक्ट यहाँ पे किया भी हुआ है, तो हम लोग को जो समझना होगा, यानी ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2022 सीबीसीएस, देखो सीबीसीएस लिखा हुआ है, सीबीसीएस मतलब इसके पहले वाला जो था, बता दिए डिक्लाइन पर। डेबिट क्रेडिट, डेबिट साइड में क्या हो जाएगा, आइदर एक्सपेंस और इनकम, आइदर एक्सपेंस और एसेट, और क्रेडिट साइड में क्या हो जाएगा, आइदर लायबिलिटी या फिर इनकम या फिर कैपिटल, एकदम। अब मैं पहले फॉर्मेट बना लूंगा ऐसे करके,
और मैं आइडेंटिफाई कर लिया इतना तक मैं ट्रेडिंग के लिए रखूंगा, बाकी पीएल के लिए, उसके बाद बाकी यहाँ पे बैलेंस शीट के लिए। डन। फिर इसके बाद मैं क्या किया, एक एक करके मैं यहाँ पे पढ़ लिया क्या क्या दिया भाई। स्टॉक नेट रियलाइजेबल वैल्यू दैट इज मार्केट प्राइस 55,000 एंड द कॉस्ट प्राइस 60,000। हम लोग क्या करते हैं, जो भी स्टॉक है उसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कॉस्ट या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे क्लोजिंग स्टॉक का, 60 या 55, 55 लेने वाले। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या हो जाएगा 55,000। वो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, बाई क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और एक क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट में आता है। बाई क्लोजिंग स्टॉक 55,000 और एक क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, बैलेंस शीट में 55,000। क्लियर, डन। डेप्रिसिएशन 10%, स्टार भी लगा हुआ है जो भी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, स्टार लगा हुआ है जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, क्या हो गया, वेरी गुड। एन इंश्योरेंस कंपनी हाउएवर एडमिटेड क्लेम 60% ओनली, वहां पे अमाउंट दिया हुआ था, यहाँ पे 60% बोला है, तो 10,000 का 60% कितना, तो 66,000 क्लेम मिल गया, तो नेट लॉस कितना है, तो बाई एबनॉर्मल लॉस 10,000। उसके बाद टू नेट लॉस ऑन स्टॉक 4,000, क्योंकि 60% मिल गया ना। बाकी 4,000 कहाँ पे जाएगा तुम्हारा, इंश्योरेंस क्लेम, सॉरी बाकी 6,000 कहाँ पे जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड। क्लियर, 60% इंश्योरेंस क्लेम हुआ था ना सर, ये तो हम लोग को बहुत इजी लगा ये वाला भी। नेक्स्ट वाला, सेल इंक्लूड ऑन अप्रूवल फॉर 6,000 on 25th March 2023 till 31st March 23, approval for sale of goods not been received from customer. Goods are sent at a price of 1/5 of the profit on cost. These sales were recorded as actual sales. First, what is sale on approval? Sent on approval लिखा हुआ है ना, what is sale on approval? Sale on approval का मतलब होता है कि मैं मेरा स्टॉक मैं पहले ही भेज दिया, ठीक है, एंड बोला तुम मेरे को बता देना तुम वो स्टॉक रखने वाले हो कि नहीं, अगर नहीं रखने वाले हो तो वापस कर देना, ठीक है। जब मैं भेजा हूँ मैं उसे उसको एज ए एक्चुअल सेल ही कंसिडर करके रखा हूँ। क्लियर, उसको एज ए एक्चुअल सेल ही कंसिडर करके रखा हूँ। तो सेल में लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा, एकदम लिखा होगा, ठीक है। बट 31st March 23 तक अप्रूवल फॉर सेल ऑफ गुड्स हैज नॉट बीन रिसीव फ्रॉम द कस्टमर। अप्रूवल मेरे को नहीं मिला कि कितना तुम्हारा अप्रूव हुआ, कुछ अप्रूवल नहीं मिला मतलब वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा क्या हुआ, सेल हुआ, फिर नहीं सेल हुआ। सेल मैंने पहले ऐड करके रखा था बट वो सेल हुआ नहीं, हम लोग क्या कर देंगे सेल से माइनस। क्लियर, माइनस कर दिया। क्लियर, अब वो 6,000 का जो स्टॉक था वो मेरा स्टॉक कंसीडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, एकदम सेल कर दिया मतलब तो घटा दिया था स्टॉक से, बट वो सेल हुआ ही नहीं तो फिर से स्टॉक में ऐड कर देना होगा ना। सपोज तुम कैंडल बेच रहे हो तो तुम सेल ऑन अप्रूवल में मेरे को कैंडल भेज दिए, बोला सर आप देख लीजिए अगर अच्छा लगा तो आप रख दीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो वापस कर दीजिएगा। तो तुम्हारा सेल कितना था, इतना, उसमें से 6,000 का सेल मेरे को किए थे, है ना। मैं तुमको कुछ बताया नहीं मतलब वो क्या हो गया, सेल नहीं हुआ। तुम तो सेल तो बढ़ा के रखे थे, अब सेल को क्या करोगे, घटा दोगे। बट वही स्टॉक जो 6,000 का स्टॉक है वो मेरे पास रहेगा या तुमको मैं रिटर्न कर दूंगा, तुमको रिटर्न कर दूंगा। अब वो जो रिटर्न कर देंगे वो वाला स्टॉक का प्राइस क्या होने वाला है, सेल प्राइस में होने वाला है या कॉस्ट प्राइस में होने वाला है। तुम सामान बनाते हो 5,000 में बट बेचते हो 6,000 में, 1,000 का प्रॉफिट है, तुम कितने में रखोगे अपना सामान फिर से स्टॉक में, 5,000 में। तो वही तुम कितने में भेजे थे देखो, गुड्स आर सेल्ड एट अ प्राइस 1/5 ऑन प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, 1/5 प्रॉफिट ऑन कॉस्ट में भेजे थे, तो 1/5 प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट 1/5, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,
5 इक्वल्स टू कॉस्ट, बोला ना 1/5 प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट 1/5 ऑन कॉस्ट, दैट मीन्स प्रॉफिट इक्वल्स टू 1 एंड कॉस्ट इक्वल्स टू 5, क्लियर। प्रॉफिट इक्वल्स टू 1, कॉस्ट इक्वल्स टू 5, तो सेल प्राइस कितना होने वाला है 6 रुपए, 5 रुपए बनाने के लगा, 1 रुपए प्रॉफिट कमा रहा है, तो 6 रुपए में बेचेगा ना। तो ये जो तुम्हारा 6,000 का था ये सेल प्राइस में था, ये सुनो 6,000 फॉर सेल प्राइस था, तो ऊपर में अगर सेल प्राइस हो रहा है तो नीचे भी सेल प्राइस होने वाला है, क्लियर। ऊपर में 6,000 सेल प्राइस था तो नीचे क्या हो जाएगा 6 होगा, क्लियर। मैं इसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, कॉस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट इक्वल्स टू 5। यूनिट मेथड याद है, यूनिटरी मेथड 6 था और 6,000 दोनों ही सेल प्राइस में है, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, है ना। तो कॉस्ट 5 चाहिए मेरे को, तो कॉस्ट के लिए कितना होगा, वो यूनिटरी मेथड में बोलता हूँ कि मत समझो, क्या समझो, ये 6,000 क्या दिया हुआ है, सेल प्राइस दिया हुआ है ना। तो अगर ऊपर में सेल प्राइस है तो नीचे में भी क्या होने वाला है सेल प्राइस, और तुमको कॉस्ट जानने तो क्या करोगे, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर। तो सेल प्राइस कितना है 6, यहाँ पे सेल प्राइस कितना है 6,000, तो 6,000 बाई 6, और मेरे को क्या चाहिए कॉस्ट, तो मल्टीप्लाइड बाई 5, तो देखो 6,000 बाई 6 इंटू 5 कॉस्ट मिल गया। तो ये मेरा गया, ये मेरा स्टॉक उसमें आ गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक में, तो क्लोजिंग स्टॉक 55,000 था, जो सेल किए थे वो सेल नहीं हुआ अप्रूवल वाला, तो मेरे पास वो फिर से आ गया, तो क्लोजिंग स्टॉक मेरे बढ़ के कितना हो गया 60,000। बैलेंस शीट में भी ये 5,000 ऐड हो जाएगा। बात समझा पाए कि नहीं पाए, तो ये वाला चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ये सेल नहीं हुआ, सेकेंड ये मेरा स्टॉक में आ जाएगा, दो चीज, फर्स्ट मेरा ये सेल नहीं हुआ, सेकेंड ये क्या हो जाएगा स्टॉक में आ जाएगा, क्लियर। डन, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब जब ये सेल तुम्हारा नहीं हुआ था तो तुम जो सेल किए थे तो मेरे से तो हटा दोगे ना, नहीं समझ में आया। ट्रेड में सेल किए थे, मैं पैसा दे दिया था तुमको, तब तो सेल ही हो जाता। ट्रेड में सेल किए थे तो डेटा स्पेंड लिखा हुआ था ना, तो डेटा से ही माइनस कर देना होगा सेल। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 एंट्री सेल के लिए हुआ था, 2 एंट्री क्लोजिंग स्टॉक के लिए हुआ था, 2 एंट्री सेल के लिए हुआ था एंड 2 एंट्री क्लोजिंग स्टॉक के लिए हुआ था, इसीलिए ये वाला एंट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी इजीली हो जाएगा। प्रीपेड रेंट मतलब ऑलरेडी पेड इन एडवांस, तो मतलब क्या होगा, माइनस करोगे या प्लस करोगे, क्यों माइनस करना है, बिकॉज वो वाला रेंट इस साल का पार्ट नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का जो रेंट है वो अभी पेमेंट किए, तो नेक्स्ट ईयर वाला चीज अभी नहीं आने वाला है, तो क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, तो प्रीपेड रेंट क्या हो जाएगा रेंट से माइनस हो जाएगा, और वो प्रीपेड रेंट मेरे लिए क्या हो जाएगा वेरी गुड, तो एसेट में आ जाएगा प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट क्या आ गया एसेट में आ गया, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट वन आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस, इस साल का एक्सपेंस अभी भी मैं पेमेंट नहीं किया, तो मेरे लिए क्या है लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज क्या हो जाता है एक्सपेंस के साथ क्या हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस के साथ क्या करोगे ऐड करोगे लेस करोगे ऐड, और ये ऑफिस एक्सपेंस मेरा क्या हो जाएगा लायबिलिटीज, ये तो ऑलरेडी पता ही मेरे को, तो ऑफिस आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस प्लस कर दोगे, ओके, एंड ये तुम्हारा आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस तुम्हारा लायबिलिटी में आ जाएगा। नेक्स्ट मेक अ प्रोविजन ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन फुल ईयर, लोन कितना था 60,000, कितना परसेंट करना है 10%, कब लोन लिया गया था 1/4/22, तो 1/4/22 है से लेके 31 मार्च 23, पूरा एक साल होता है ना, तो कितना होता है 60,000 का 10% कितना हो जाएगा, बट मैं इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पेमेंट करके रखा हूं अभी तक 3,000, है ना, मैं अभी तक कितना पेमेंट करके रखा हूं इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, और कितने पेमेंट करना बाकी है और 3,000 पेमेंट करना बाकी है, वो 3,000 क्या है
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो ये हिडन एडजस्टमेंट है। व्हाट इज हिडन एडजस्टमेंट? हिडन एडजस्टमेंट हम लोग उसको बोलेंगे जब तुम्हारा वो एडजस्टमेंट नीचे नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है एडजस्टमेंट नहीं, बट यहाँ से मेरे को समझना होगा कि अच्छा ये हुआ है। तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग ऐड करके 6,000 बाहर बैठा है, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या, मेरे को याद करना होगा, मेरे को तुम्हारा एडजस्टमेंट अच्छे से सीखना होगा। बाकी सारा चीज तुम लोग ऐसे ही चुटकी में बोलोगे। जैसे ड्राइंग्स क्या करोगे, कैपिटल से माइनस। ऑफिस इक्विपमेंट क्या करोगे, एसेट में डालोगे। परचेस क्या करोगे, ट्रेडिंग में डालोगे। कैरी इन वर्ड ट्रेडिंग। क्यों ट्रेडिंग में? बिकॉज सामान को ला रहे गोडाउन में, सॉरी फैक्ट्री में, ट्रेडिंग में। बैड डेट कैरीज आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स कमीशन, सब एक्सपेंस होगा। आइदर एक्सपेंस होगा या एसेट होगा, और तो इसके बाद कुछ नहीं होगा। रेंट, इंटरेस्ट लोन, ऑफिस एक्सपेंसेस, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग, कैश, एसेट, बैंक। तो आइदर एसेट हुआ या एक्सपेंस हुआ। नेक्स्ट वाला यहां पे कैपिटल, लाइबिलिटी, सेल्स, रिटर्न्स, किससे? परचेज से। अगर तुम्हारा परचेज इस साइड में है, डेबिट साइड में है, उसका रिटर्न ऑपोजिट साइड में होने वाला है। क्लियर? ये परचेज रिटर्न है। परचेज डेबिट अगर होगा तो रिटर्न क्रेडिट होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिटर्स, बीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, खत्म। तो मतलब ऊपर वाला जो ट्रायल बैलेंस में उसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है? यहाँ पे। यहाँ पे मेरा जो लोन है, लोन कितना था मेरा? 60,000। कुछ रिपे हुआ नहीं, तो वो पूरा 60,000 यहाँ पे आ जाएगा। और जो तुम्हारा एडजस्टमेंट है उसको मैं यहाँ पे ये वाला करके ऐसे करके रखा हूँ। डन? क्लियर हुआ? बात समझ में आया? ये था तुम्हारा 2023 वाला क्वेश्चन। तो हम लोग क्लास में अभी तक क्या क्या कर लिए? 2023 का मैं होमवर्क दिया था, आया ना? 2023 का ऑनर्स अभी हम लोग कर लिए, ये सीसीएफ वाला था, यही तक तो हुआ था ना? एक बार चेक कर लो एक बार। तो ये वाला 2024 में जनरल में आया हुआ था, 15 नंबर का, बहुत ही ईजी समय। पहले देखो, ऑलरेडी तुमको ये पता चल गया क्या होने वाला है। वेरी गुड। तो 72 तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया, और 72 तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्रेडिट सेल्स नॉट बीन रिकॉर्डेड, तो क्या हो जाएगा? सेल्स में ऐड हो जाएगा और डेटर्स में आ जाएगा। तो ये जो सेल्स है उसके साथ तुम ये इसको ऐड कर दोगे, हाँ, अलग नहीं लिखोगे, ऐड कर दोगे, तो 7,40,000 हो जाएगा। ऐसे में रिप्रेजेंट करना है सेल प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स। क्लियर? एंड डेटर्स के साथ ये ऐड हो जाएगा। डन? नेक्स्ट, वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इंक्लूड इन वेजेस अकाउंट, क्या हो जाएगा? मशीन के साथ ऐड हो जाएगा। और वेजेस प्लस माइनस क्यों? वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन, दैट मीन्स वेजेस है इंस्टॉलेशन के लिए, तो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए हमें वेजेस ऑफ इंस्टॉलेशन मशीन मतलब वो एसेट हुआ, एक बार कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, तो वेजेस से माइनस हो जाएगा और मशीनरी में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी करना है एंड फर्नीचर करना है 10%, तो डिप्रिसिएशन माइनस कर दो, फर्नीचर से माइनस कर दो, दोनों यहाँ पे लिख दो। क्लियर? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, सब कुछ करने के बाद। और यहाँ पे दिया हुआ डेटर्स इंक्लूड 20,000 ड्यू फ्रॉम रतुल, इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स 10,000 ड्यू फ्रॉम हिम। ये सेटअप हो जाता है। मेरे को इसको 20,000 देना है और ये मेरे को 10,000 देगी, तो मेरे काम करो 10,000 सेटअप कर लो।
मैं ना तुमको 10,000 देता हूँ ना तुम मेरे को 10,000 देना, तो बाकी ड्यू कितना है 10,000 रहेगा माइनस करने के बाद। मतलब जो दोनों में से जब डेटर्स क्रेडिटर्स को देने वाला है और क्रेडिटर्स ट्रेडर्स को देने वाले हैं, ऐसा सिचुएशन में जो लोअर वाला अमाउंट है, मतलब 20 और 10 में लोअर कौन सा है 10, वो दोनों से ही माइनस हो जाएगा। किससे? डेटा से ही माइनस होगा, क्रेडिटर से भी माइनस हो जाएगा। सेट ऑफ 10,000, सेट ऑफ 10,000, क्लियर। उसके बाद तुम प्रोविजन करोगे 5% और ये प्रोविजन आ जाएगा यहाँ पे, डन। बाकी प्लांट एंड मशीनरी एसेट, ठीक है, फाइनल कर दो। प्लांट एंड मशीनरी एसेट, फर्नीचर एसेट, स्टॉक ट्रेडिंग, डेटर्स ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस, परचेस, वेजेस, पेड एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरीज, बैड डेट, सेल्स रिटर्न, सेल से माइनस, कैश एंड बैंक, कैश कैपिटल, क्रेडिटर्स, सेल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, परचेज रिटर्न और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। देखा देखा नहीं लग रहा है क्वेश्चन, थोड़ा मिक्सअप है, ठीक है, सेम 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 है, मतलब मिक्सअप है बट कॉमन है, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं पहले तो 2024 का ऑनर्स करूंगा, 25 तो नहीं करने वाला हूँ बिकॉज 25 इस साल में आ गया तो 26 में वैसा क्वेश्चन आने वाला नहीं है, इसलिए 23-24 करवा देंगे एंड प्रीवियस जो भी बाकी क्वेश्चन है वो करवा देंगे। ओके, आज के लिए इतना ही।